अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो आइए देखते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या फर्क होता है। जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेस करती है फैक्ट्स पर, फैक्ट्स और फिगर्स पर। इस तरह कि हमारे पास अगर कोई स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या उसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये बेस करती है। जो नंबर फर्स्ट डिफरेंस है इसका, ये बेस करती है बेस्ड ऑन फैक्ट। अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट है तो उसको हम क्या प्रूव कर सकते हैं, हमारे पास उसका पूरा डाटा है, फिगर्स हैं, तो हम उसको क्या प्रूव कर सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, जिसके साथ फैक्ट्स और फिगर्स, जिसमें काज और इफेक्ट रिलेशनशिप बताया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और जो क्या उसका नाम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, ये जस्ट बेस करता है बेस्ड ऑन ओपिनियंस। इसमें कोई फैक्ट्स या फिगर्स नहीं होती, ये जस्ट बेस्ड करता है ओपिनियंस पर। ओपिनियंस ले लें या फिर सजेशंस। ठीक हो गया। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेस करता है फैक्ट्स पर, जबकि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है बेस करता है ओपिनियंस या सजेशन पर। ठीक हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, इसको हम टेस्ट टेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, टेस्टेबल। मीन्स जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट है तो हम उसको क्या प्रूव कर सकते हैं, उसको टेस्टेबल कर सकते हैं। मीन्स उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट हम क्या उसका कोई ना कोई नतीजा निकाल सकते हैं। तो ये टेस्टेबल है। और ये क्या है, दिस इज इट इज नॉट टेस्टेबल। ठीक है। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, ये फैक्ट्स पर बेस करती है, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, ओपिनियंस पर बेस करती है, इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। क्लियर नहीं हुआ होगा, बिकॉज मैंने कोई एग्जाम्पल ही नहीं दी इसकी। अभी मैं इसकी कोई एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे आपको ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्लियर हो जाएगा। सपोज एग्जाम्पल क्या है कि जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल काजेज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक हो गया। अभी क्या स्टेटमेंट है कि जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स सपोज के हमारे जैसे कोयला है। कोयला घरों में भी इस्तेमाल हो रहा है, इंडस्ट्रीज में भी, फैक्ट्रीज में भी। ठीक है। जब कोयला इस्तेमाल होता है, जब कोयला को बर्न किया जाता है, तो इससे क्या कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन होती है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो वो क्या काज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को। अभी ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, मीन्स जो हमारे यहाँ टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करने का बाइस बन रहा है। ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जो हमारी आइस शीट्स हैं, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, वो पिघल रहे हैं। उनके पिघलने से क्या हमारे यहाँ क्या उसका नाम फ्लड्स आते हैं। तो ये पूरी एक स्टेटमेंट थी कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल काजेस ग्लोबल वार्मिंग। तो इसको हम क्या, एक पूरा साइकिल था, हमने क्या क्या कि उससे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से आइस और ग्लेशियर्स क्या उसके नाम पिघलेंगे और फ्लड्स आएंगे। तो ये पूरी स्टेटमेंट, उसको हम क्या प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास फैक्ट्स होंगे, टेस्टेबल है, हमारे पास लॉजिक भी है इसका। बिकॉज जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जो ग्लेशियर्स हैं, जो आइस शीट्स हैं, वो पिघलेंगी और उनके पिघलने से क्या फ्लड्स आएगा। ठीक हो गया। अभी ये तो थी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, बिकॉज हम उसको प्रूव कर सकते हैं। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, सेम इन दिस एग्जांपल, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहेगी, जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो ये कहेगी, इसमें ओपिनियंस देगी, अपनी सजेशन देगी कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन को कम से कम किया जा सके। मींस जो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे अमल, कुछ ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए जिससे क्या जो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन है वो कम से कम हो सके। और दूसरी क्या ओपिनियन हो सकती है, ओपिनियन हो सकती है कि एज अ सिटीजन हम, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन है वो ऐसे ऐसी एक्टिविटीज को कम से कम करें जिनसे क्या कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन कम हो सके। ठीक हो गया। तो ये तो थी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक हो गया। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, इसमें हमने काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिस्कस किया। काज एंड इफेक्ट। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, ये काज और इफेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है। किस तरह,
कि काजेस क्या थे, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्यों हो रही है, हमारे यहाँ फ्लड्स क्यों हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे थे, काजेस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन हो रही है, और उसका इफेक्ट क्या है, हमारे यहाँ फ्लड्स आ रहे हैं। ठीक हो गया। इसका इफेक्ट क्या है कि जो आइस है, जो आइस शीट्स हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, वो पिघल रहे हैं, जिनसे क्या फ्लड्स आ रहे हैं। तो ठीक हो गया। तो इसमें हमने काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को क्या हमने डिस्कस करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जस्ट हम वैल्यू जजमेंट करते हैं, इसमें कोई काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी नहीं करते। ठीक हो गया। इसमें क्या कह सकते हैं हम, जो हम सिचुएशन है, सिचुएशन को हम सिचुएशन को देखते हैं और फिर उसका क्या हल निकालते हैं। ठीक हो गया। एनालिटिकल एनालिसिस करते हैं, किस तरह कि इसमें हाउ थिंग्स आर, और इसमें क्या होगा, हाउ थिंग्स शुड बी। इसमें क्या है कि जो एक चीज है, मीन्स कोई जब सिचुएशन है, उस कैसी सिचुएशन है, और उस सिचुएशन को हम एनालाइज करेंगे, फिर उसका क्या सोल्यूशन देंगे, और इसमें क्या है कि उसी सोल्यूशन का, उसी प्रॉब्लम के हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन को ऐसे होना चाहिए था, इस सिचुएशन को वैसे होना चाहिए था। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कोई एग्जांपल देखते हैं, कि मैं कहता हूँ कि सपोज के जो एक कंट्री है, उस कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो कितना है, सपोज 6.5%। एक कंट्री है, उसमें क्या जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, 6.5% है। ठीक हो गया। ये तो अभी 6.5% नॉर्मल पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, हमारे पास पूरा डाटा है, पूरा फिगर है, तो अब हम 6.5 जो रेट है, इसको हम क्या, हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास पूरा एक स्टैटिस्टिकल डाटा है, जिससे हमें ये पता चला है कि जो उस कंट्री है, जो उसका करंट ईयर का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो 6.2% है। अच्छा, इसका जो प्रीवियस ईयर होगा, सपोज उसमें हम क्या क्या लेते हैं कि 6% है। ठीक हो गया। तो हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा है, उसको हम प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, अभी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहेगी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या हम शुड शुड या वैल्यू जजमेंट करते हैं, या ओपिनियन देते हैं। ओपिनियन किस तरह दे सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो शुड बी लेस देन 3%। वो क्या है, हम ये कह सकते हैं कि जो किसी भी कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो लेस देन 3% होना चाहिए, या फिर उसको 3% से मैक्सिमम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने इसे क्या किया, हमने इसको क्या ओपिनियन दी, सजेशन दी। इसमें हमने शुड मीन्स सिचुएशन को ऐसे होना चाहिए, और इसमें एक्चुअल सिचुएशन क्या हो रही है, हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वो डिस्कस करते हैं, बट जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, हम उसमें शुड या ओपिनियन अपनी देते हैं। ठीक हो गया। कि आई होप कि आपको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको इसका फर्क और डिफरेंस क्लियर ना हुआ हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।